अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहाद निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। हमारे साथ सीनियर कानून दान राना इंतजार हुसैन मौजूद हैं। दो गैर मुल्की खवातीन के साथ होने वाली मुबैना ज्यादती और अगवा बराए तवान के केस में नामजद मुलजिम बॉस उर्फ वहीद की फैमिली से इनकी मुलाकात हुई है और बॉस और वहीद के घर वाले हाई कोर्ट पहुंचे हैं। वहां पर क्या हुआ इस पर बात करते हैं राना इंतजार हुसैन साहब से। राना साहब, ये बताइएगा कि आपकी बॉस और वहीद की फैमिली से मुलाकात कैसे हुई और फिर आपने कोई पिटीशन भी दायर किया है लाहौर हाई कोर्ट में? देखिए, हमने वहीद को जो है इस केस में या इस मुतलका केस में जो अलेजली है कि इसी केस में उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया हुआ है। अभी तक बाकायदा गिरफ्तारी नहीं डाली और नामालूम मकाम पे रखा हुआ है जो हमारी इतलात और इससे मिलने भी नहीं दे रहे। और इसकी बाजियाबी के लिए हमने पिटीशन फाइल की थी कि अगर ये गिरफ्तार भी इसको करना भी है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, जो भी कानूनी मामला है वो की जाए। आज हमने हेबियस के पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में दायर की फॉर टुडे सेम डे के लिए। तो पहले तो ऑफिस ने एज ऑब्जेक्शन केस जी के मुझे नहीं समझ आई कि हेबियस पिटीशन में तो ऑब्जेक्शन नॉर्मली नहीं लगता कि ऑब्जेक्शंस क्यों लगाए गए, कि एज ऑब्जेक्शन केस फिक्स कर दिया। और उसके बाद जब हम वेट करते रहे 12 करीब बजे के करीब लिस्ट लगती है तो हमें बताया गया कि जी ये हाई प्रोफाइल मैटर है तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि हाई प्रोफाइल और आम शहरी का इंसाफ तो हमारे लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में बराबर होता है, तो ये केस क्यों नहीं फिक्स किया गया। तो उसके बाद फाइल भी उन्होंने उसे वापस कर दी कि आप दोबारा इसको लेके आएँ फिर, मगर ये है कि हाई प्रोफाइल मैटर होने की वजह से आज केस को जो है फिक्स नहीं किया गया। तो आगे उम्मीद है कि फिक्स हो जाएगा? देखिए, हम फिर कल ट्राई करेंगे, अभी आपने ट्राई करनी है दूसरी? कल फिर ट्राई करेंगे और उसके बाद जो है अगर वो केस फिक्स हो जाता है तो फिर अब सारी बात है, क्योंकि हमारी जो पाकिस्तानी अदालतें हैं वो बिल्कुल इंसाफ करती हैं और हम तो भी यही करते हैं कि जो है इंसाफ किया जाएगा। और ये इस्टेब्लिशमेंट और जो बाकी जो इदारे हैं जो हमारी पुलिस और बाकी इदारे जो भी उनके लोग मजालम का शिकार हैं तो लोगों ने आके इंसाफ अदालतों से ही लेना है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि बॉस उर्फ वहीद, बॉस के नाम से सिर्फ FIR में लिखा गया, तो ये वहीद बाद में पता चला जब पुलिस ने कहा कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, इसका इस केस से क्या ताल्लुक है? और एक नाम आया हमारे नायब वजीर आजम इसहाक डार के नवासे हसन डार का, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? देखिए, इस वक्त तो कबल अज वक्त है कुछ भी कहना, और देखिए केस पेंडिंग है, मैं कुछ कह नहीं सकता अभी, क्योंकि मेरी डायरेक्ट भी वहीद से कोई मुलाकात नहीं हुई, तो मैं नहीं कह सकता कि उसके उनके घर वालों ने क्या बताया? घर वालों की भी आगे मुलाकात नहीं ना हो रही, प्रॉब्लम अच्छा, है घर वालों से नहीं मिलवाया अभी तक? घर वालों की भी मुलाकात नहीं हो रही। घर वाले गए थे थाना डिफेंसी के बॉस और वहीद को अगर गिरफ्तार कर लिया, कहां पर है? उन्होंने सारी ट्राइयां की हैं मगर उनकी भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो इस वक्त हम नहीं कह सकते कि उधर ऑफेंस क्या हुआ। और हाँ, एक और चीज़ है, जब इस दिन इनकी पुलिस ने इनके घर रेड किया है तो इनकी 2 गाड़ियाँ, घर की काफ़ी सारी अशिया और 3.5 लाख रुपए भी वहाँ से डिफेंस सी की जो पुलिस है वो उठा के ले गई। अच्छा, ये रहने वाला कहाँ का और कहाँ पर रेड किया, क्या बताया? पुलिस ने जो रेड किया वो फेज 9 का एक घर है, 1360 है कि इस तरह से कुछ नंबर है, तो उधर जाके फेज 9 डिफेंस उधर रेड करके तो उन्होंने उसमें थाना हेयर और डिफेंस सी की पुलिस थी, उनके खिलाफ ही हमने केस फाइल किया था। तो उन्होंने जाकर रेड किया था। अभी कुछ नहीं हम कह सकते ये बॉस है भी है कि नहीं है, अलेजली तो यही पुलिस की तरफ से यही कही जा रहा है, मगर जब तक केस आगे नहीं चलेगा तो मैं इस वक्त कबल इस वक्त नहीं कह सकता कि वही जो है उसका किरदार क्या है, जब तक वही से डायरेक्ट मुलाकात ना हो। और सेकंड चीज़ कि पुलिस का डायरेक्ट इस पर एलिगेशन क्या हो, क्योंकि वहीद का नाम FIR में नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि वहीद जो है उसका ताल्लुक किस शहर से है? बेसिकली जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है इनकी फैमिली जो है ओकाड़ा से है, तो अभी ये जो है डिफेंस फेज 9 में हाइश पजीर है। और शादीशुदा? जी बिल्कुल शादीशुदा। कितने बच्चे हैं? मैं इस बारे में मेरा इल्म नहीं है, मगर मैरिड। फैमिली में से कौन कौन आया जिससे आपकी मुलाकात? बाकी मैरिड है, अपना फैमिली है, उसके इन लॉज हैं, वो मुख्तलिफ लोग जो है। अब मैंने हर एक से रिलेशन नहीं पूछा क्योंकि हमारा लिमिटेड सा रिलेशन। तो घर वालों से पूछा आपने कि वहीद जो है वो इंग्लिश बोल लेता है कि नहीं? वहीद को मैं, क्योंकि मेरे पहले भी क्लाइंट रहा है तो इसको वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मैं नहीं मानता कि वो जिस तरह से कहा जा रहा है कि वैसे इंग्लिश बोल सकता होगा, क्योंकि वो कहा गया ना गैर मुल्की खवातीन की तरफ से कि अंग्रेजी भी बोल रहा था। मैं क्योंकि इसको डायरेक्टली जानता हूं जहां तक, तो वही जिस तरह फर इंग्लिश नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। बाकी अब 1 साल में तो उसने सीखी नहीं होगी, साल पहले भी मैंने इसके कुछ मामलात किए थे तो इसलिए मुझे इल्म है। अच्छा, ये भी बात सामने आई है कि जब रजा डार समेत टोटल 4 मुल्जिमान का दोबारा रिमांड लिया गया कैंट कचहरी में,
تو اس وقت عدالت میں بتایا گیا جو ساجد ملزم ہے اس میں اور سکندر، ان کے وکیل نے پوچھا کہ باس کدھر ہے، تو انہوں نے پولیس نے بتایا کہ باس تو تھانہ ہیر پولیس کے پاس ہے. بھائی دیکھیے میں اس وقت تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ باس ہے، اور باس کا وہاں پہ کیا کردار ہے میں نہیں کہہ سکتا کہ بھلا اس وقت کوئی، کیونکہ پولیس تو کہہ رہی ہے کہ جو باس ہے وہ وحید ہے اور وحید کے گھر والے آپ سے آگے ملے. پولیس اور میڈیا ٹرائل جو ہو رہا ہے اس پہ یہ چیز ہے، میں نے تو ذمہ داری کے ساتھ وہ چیز کہنی ہے جو مجھے ڈائریکٹ پتہ ہے، میرے سامنے ہوئی ہے، مجھے ڈائریکٹ انفارمیشن ملی ہے. میں ہیر سے آپ کو ذمہ داری کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. لیکن گھر والوں نے یہ بتایا آپ کو کہ ان کا سب کا آپس میں جا تعلق ہے. ان کا اس چیز سے انکار ہے کہ وہ باس ہے. میں نے بھی ان سے پوچھا تو ان چیز سے انکار ہے کہ وہ یہ باس یا کوئی، یعنی کہ ان کا ہیڈ آپس میں کوئی تعلق نہیں بتایا کہ گھر والوں کو تو پتا ہوگا نا، بیوی کو تو پتا ہوگا کہ کس سے مل رہا ہے میرا شوہر. بھائی جان مجھے اس بارے میں دیکھیے ہمارے پاس جب کلائنٹ آتے ہیں نا، آپ بھی آئے ہیں تو اپنے صرف ریکارڈنگ کرنی ہے، اب میرے پرسنل معاملات کے آپ کو نہیں پتا. اس طرح کلائنٹ ہمارے پاس بھی آتا ہے تو ہم نے پرٹیکولر ایک پٹیشن فائل کرنی ہوتی ہے، وہ ہم لیگل سروسز دے رہے ہیں. باقی اس کی پرسنل لائف کیا ہے باقی کی، اور ہم لمٹ میں رہتے ہیں کیونکہ کلائنٹ بھی پھر سوچتا ہے کہ یہ ایک لمٹ سے آگے جا کے کیوں پوچھ رہا، پتہ نہیں اس کے کیا عزائم ہے. تو یہ تو انہوں نے بتایا ہوگا جس طرح غیر ملکی خواتین کا اتنا بڑا کیس ہوا ہے، اس میں اس کا ملوث ہے کہ نہیں ہے، وہ انوالومنٹ ہے؟ ان کا تو فی الحال ظاہری بات انکار ہے اس چیز سے. تو باقی پولیس کے ایلیگیشن کا جب تک وحید سے ملاقات نہیں ہوتی میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اس وقت تک تو پھر کہنا قابل وقت ہے کہ تو گھر والوں نے بتایا نہیں کہ وہ کس تھانے میں گئے ہیں، کیا رویہ ہے پولیس کا، کیا منع کر رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں؟ دیکھیں پولیس کا رویہ تو آپ کو اور مجھے بتانے کی ضرورت، پرائم منسٹر کے وہ نام آ رہا ہو نواسے کا یا جس کا بھی، ہمارے لیے وہ سارے رسپیکٹڈ ہے. تو بات یہ ہے کہ اس میں تو پولیس کا رویہ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہی ہے، امید ہے کہ اس کیس میں بھی میرٹ کیے جائیں گے، اور عدالتوں سے بھی ہماری گزارش یہی ہے کہ تمام کیسز کو انصاف پر مبنی لیا جائے. اور تو باس عرف وحید، اس کا کیس آپ ہی لڑیں گے؟ جی میں جی فیملی نے مجھے انگیج کیا. یہ ہمارے ساتھ سینئر قانون دان رانا انتظار حسین موجود ہیں. آپ نے ان کی گفتگو سنی. ہم 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ ہونے والی مبینہ زیادتی اور اغوا برائے تاوان کیس کے حوالے سے آپ کو مزید بھی معلومات فراہم کرتے رہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.